नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीर पूर्वी चंपारण साहब सबों का स्वागत करता हूं। और सक्षमता की परीक्षा के लिए जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, साथ में एड्रेस, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो टीचर इन्फॉर्मेशन है वो कैसे भरेंगे, स्कूल डिटेल्स क्या देंगे, जो चॉइस है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे भरेंगे। और चूंकि पीडीएफ एक ही हो रहा है, जबकि हमको मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों भरना है, तो क्या करें कि दोनों हमारा अपलोड हो जाए। तो इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपका पेज इस तरह खुलेगा जिसमें टीचर्स नेम लिखा रहेगा। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे रहेगा और ईमेल एड्रेस भी रहेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको चूज करने होंगे। तो देखिए कहाँ, यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले टीचर्स नेम तो ऑलरेडी आपका रहेगा। जेंडर में यहाँ पे जैसे चूज करेंगे यहाँ से तो मेल फीमेल अपना चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा और फिर यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ, री इंटर डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है, री इंटर डेट ऑफ बर्थ यानी दोबारा डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी आपको चूज करनी होगी यहाँ से कि आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल है, तो ये कैटेगरी आप इसमें आप डाल दीजिएगा। अब री इंटर कैटेगरी यानी कैटेगरी का मतलब मेरा ये सेंस था कि वर्तमान में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यही आपको डालना होगा। आपकी किस कैटेगरी पर बहाली हुई है वो अलग बात है, वर्तमान में आप जिस कैटेगरी में है वही कैटेगरी में डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई ईबीसी का कैंडिडेट है और अधिक मार्क्स से चलते उस समय उनका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन वो वर्तमान में अपना कैटेगरी वो ईबीसी ही डालेंगे। अब ये री इंटर कैटेगरी हो गया। अब जो सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया है ब्लॉक से, यहाँ पे लिख रहा है कि 1 MB में साइज में अपलोड करना है, तो वहाँ से यहाँ अपलोड हो जाएगा उनका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का या जो भी उनका होगा सो। तो इस प्रकार ये आपका हो गया। अब अगला जो है पॉइंट है वो पूछता है कि डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल, यानी क्या आप दिव्यांग श्रेणी से हैं। तो यहाँ पे आप जैसे दबाइएगा तो यस और नो होगा। तो अगर दिव्यांग होंगे तो यस करेंगे, अगर नो कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, तो अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। लेकिन जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। आगे बढ़ते हैं कि मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में देखिए आप यहाँ पे कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा आपका और ईमेल एड्रेस पहले से रहेगा चूंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आधार की जो बात है तो आधार नंबर इसमें देना होगा और उसी आधार का PDF 1 MB के साइज में अपलोड करना होगा। माँ का नाम सही सही लिखना होगा और पिताजी का नाम सही सही लिखना होगा। इस प्रकार आपने देखा कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पूरा हो गया। अब हम देखेंगे कि एड्रेस कैसे फिल करेंगे। एड्रेस की जहाँ तक की बात है तो ध्यान दीजिएगा, ये एड्रेस में परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है। तो परमानेंट एड्रेस जो होगा, जैसे मान लीजिए 8 पिपरा पोस्ट पिपरा PS गोविंदगंज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण अगर यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी है, स्टेट भी है और पिन कोड डाल दिए, तो एक बात नीचे पूछ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखिएगा सॉरी, परमानेंट एंड कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस आर सेम। कह रहा है कि क्या आपका परमानेंट और जो कॉरेस्पोंडेंस है दोनों एड्रेस सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पे टिक यस कर देते हैं यहाँ पे तो नीचे वाला भरना नहीं होगा। अगर यस टिक नहीं करते हैं यानी परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है और कॉरेस्पोंडेंस यानी पत्राचार के पता के लिए आपका कुछ और एड्रेस है तो भर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। टीचर इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है और सबसे अधिक आपको समय यहीं पे देना है, इसी को समझना है। क्यों समझना है अब मैं आपको बता दूं कि प्रखंड स्तर पर जो टीचर थे वे कहाँ पे आए, प्राइमरी में भी आए और कहाँ पे आए तो मिडिल स्कूल में भी आए। तो जब वे मिडिल स्कूल में भी आए और प्राइमरी में भी आए तो वे क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे। और पंचायत के टीचर भी जो थे वे अपग्रेड हो करके मिडिल स्कूल में चले गए और कुछ अपग्रेड नहीं हुए तो वे अभी प्राइमरी में ही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसी को भरना है। कैसे, तो ध्यान दें। सबसे पहले लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं टाइप ऑफ नियोजन यूनिट। तो जैसे ही टाइप ऑफ नियोजन यूनिट यहाँ पे है, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो खुलेगा
कि पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर परिषद, ये सारा ये सब कुछ खुलेगा। तो आप सबसे पहले टाइप ऑफ नियोजन यूनिट में आप वर्तमान में किस नियोजन यूनिट में है इसी को आप चूज कीजिएगा। तो वर्तमान में आप अगर प्राइमरी में पहले थे वो अलग बात है, अगर मिडिल स्कूल में चले गए हैं तो आपका नियोजन यूनिट प्रखंड हो गया, प्रखंड को चुनेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी में है तो पंचायत को चुनेंगे। और जैसे यहाँ पे पंचायत और प्रखंड चुनेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजिंग होने वाला है। जैसे आप पंचायत और प्रखंड चुनेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग होने वाला है। और जहाँ तक ये बात है करंट पोस्टिंग यानी वर्तमान पोस्टिंग के नियोजन इकाई का नाम, तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, नियोजन इकाई का प्रकार हो गया। तो प्रकार तो आपको दे ही देना है। साथ में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो वर्तमान में आप जिस नियोजन इकाई में है उसका नाम देना है। अगर यहाँ पंचायत लिखते हैं तो उस पंचायत का नाम लिख दीजिए कि पिपरा। अगर आप प्रखंड में है तो अरेराई लिखिए। नहीं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे जिला परिषद दे रहे हैं तो कौन सा जिला परिषद में है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। नगर परिषद में है तो चकिया में है कि अरेराज में है, नहीं कि मेहसी में, ये जो भी नगर मतलब पंचायत है उसको देना होगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि जैसे ही आप प्राइमरी यहाँ पे दीजिएगा, यानी आप दीजिएगा पंचायत तो पंचायत का नाम लिख दिए। अब यहाँ पे आप जैसे ही दीजिएगा टाइप ऑफ टीचर यानी स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत, तो जैसे ही आप पंचायत दीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जब टच कीजिएगा तो आएगा एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब ये रहेगा कि पंचायत एलिमेंट्री टीचर, सॉरी क्या रहेगा, पंचायत एलिमेंट्री टीचर रहेगा। यानी आप वो अगर पंचायत दिए हैं यहाँ पे तो यहाँ पंचायत एलिमेंट्री टीचर रहेगा। अगर यहाँ पे प्रखंड दिए रहेंगे तो अब ये 3 गो ऑप्शन में खुलेगा। लेकिन अगर पंचायत दिए रहेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन में खुलेगा, आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे ही प्रखंड दिए हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में खुलेगा। कौन कौन? तो पहला ऑप्शन होगा कि ब्लॉक एलिमेंट्री टीचर, बेसिक टीचर, यानी प्रखंड स्तरीय जो बेसिक टीचर हैं, यानी वही जो 1 to 5 के टीचर, यानी भले वो उनका कार्य क्षेत्र ब्लॉक है लेकिन बेसिक टीचर, बेसिक लेवल के ही टीचर हैं, तो एक वो खुलेगा। दूसरा उसमें रहेगा कि प्रखंड स्तरीय ग्रेजुएट लेवल टीचर, इसी में रहेगा, इसी में। और तीसरा रहेगा आपको 6 to 8 का फिजिकल टीचर। तो अगर आप ब्लॉक एलिमेंट्री टीचर यहाँ चुनते हैं या अगर 1 to 5 में है यहाँ पे पंचायत एलिमेंट्री टीचर होता है तो आपको सब्जेक्ट के कोड में ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना है, 301 फिलअप रहेगा। लेकिन वो कहाँ को कोड रहेगा फिलअप, तो यहाँ पे ऑलरेडी 301 आपका रहेगा अगर प्राइमरी में है या मिडिल में है यानी बेसिक लेवल में है तो। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएट लेवल में आप यहाँ पे रहेंगे तो अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट खुलेगा यहाँ पे क्या कि हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है और साइंस है, ये आपको या सोशल साइंस है चूज करना होगा। कहाँ पे? इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि अगर प्राइमरी मिडिल में है, बेसिक लेवल में है तो आपको चूज नहीं करना है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल में है तो चूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसमें क्या है। तो यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे जब चूज कीजिएगा तो एक और चीज़ खुलेगा, वो हम आगे बात करेंगे कि क्या खुलेगा। कि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, टीचर इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप चूज करते हैं तो चूँकि मुझे अभी ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, उतना मुझे इस पर हाथ मेरा बैठा नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अब यहाँ पे टाइप ऑफ जो स्थानीय 2020 वाला निकाय वाला है तो सेलेक्ट सब्जेक्ट जो बात है तो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 बेसिक लेवल की तो बता चुका हूँ, ग्रेजुएशन लेवल का बताया। अब यहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन लेवल आएगा बगल में एक और चीज़ खुलेगा जहाँ पे आपको देना होगा लैंग्वेज के बारे में, कि आपको लैंग्वेज के बारे में देना पड़ेगा। मैं एक चीज़ देख लूँ नीचे की क्या है क्या नहीं है। नहीं, नीचे नहीं है, ये ऊपर ही है। यानी मैं जहाँ बता रहा था वहीं पे कि 30 नंबर का इंग्लिश आपका, एक तो इंग्लिश में टिक लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे आप टाइप ऑफ यहाँ पे मैंने पंचायत या प्रखंड जो भी या नगर जिला परिषद किए तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन खुलेगा तो उसमें इंग्लिश ऑलरेडी मस्ट है। बगल में मेरा छूट गया है एक, यहाँ पे पोजीशन रहेगा
जिसमें चूज करने के लिए कहेगा कि उर्दू बांग्ला आप चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश सबको देना है तो उर्दू बांग्ला हिंदी यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा जिसको आपको चूज कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो गया तो 6 to 8 या हाई स्कूल 10+2 अपना सब्जेक्ट जरूर चूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक ग्रेड के टीचर के लिए ऑलरेडी एक ही तो रहेगा, टिक लगा रहेगा, लेकिन बाकी लोग चूज करेंगे। और एक और चीज़ क्या चूज करना है कि इंग्लिश यहाँ पे रहेगा और साथ में जो दूसरा लैंग्वेज आपको देना है वो एक और चीज़ रहेगा जिसमें उर्दू बांग्ला या हिंदी आप चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नियोजन लेटर, यानी इसमें नियोजन लेटर नंबर देना होगा और नियोजन डेट यानी नियोजन का जो डेट है वो देना होगा और नियोजन सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। जब अपलोड कर दिए तो इस प्रकार आपका टीचर इन्फॉर्मेशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट टीचर इन्फॉर्मेशन ही है। अब आइए स्कूल डिटेल्स। स्कूल डिटेल्स में कह रहा है कि स्कूल यू डाइस कोड करंट पोस्टिंग मतलब इस वर्तमान विद्यालय का यू डाइस कोड इसमें डाल देना है, यू डाइस कोड, और वर्तमान पोस्टिंग का स्कूल का नाम डाल देना है, ब्लॉक डाल देना है और वर्तमान आप जिस जिले में है उस जिले का नाम इसमें डाल देना है। अब आइए सेलेक्ट 3 चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर, जो स्कूल अपॉइंटमेंट के लिए आपको जाइएगा उसके लिए है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जब खुलेगा तो इस तरह खुल रहा है, देखिए ऐसे खुल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सेलेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 यानी फर्स्ट में आप जिस जिला में जाना चाहते हैं उसी को चूज कीजिएगा। अगर उसमें नहीं होता है तब दूसरा जिला आप चूज कीजिएगा, तब तीसरा जिला, यानी सबसे पहले जिस जिला में जाना चाहते हैं उसी को 1 नंबर पे रखिएगा, उसके बाद वाले को 2 नंबर पे और अंतिम वाले को 3 नंबर पे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये काम नहीं कर रहा है, चलिए हाँ, अब यहाँ पे आए कि जिला हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आपका आएगा कि शैक्षणिक योग्यता का जो भी विवरण है वो सब कुछ देना होगा। तो जब देना होगा सब कुछ तो एक चीज़ हम देख लेते हैं कि एक रहेगा कोर्स, यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और उसके बाद पीजी तक रहेगा। और ये सब जो रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे रहेगा। यहाँ पे जब आप मैट्रिक का डालिएगा तो मांगेगा नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द स्कूल, यानी आपका बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, और इसके बगल में भी दाहिने साइड और क्या रहेगा वो भी बता दे रहा हूँ क्या रहेगा, वो भी ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या रहेगा। उसके बाद रहेगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद रहेगा फुल मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10 माने कितना मार्क्स आप प्राप्त किए हैं, डिवीजन क्या है, परसेंटेज, और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ध्यान दीजिए यहाँ जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो चूंकि एक ही अपलोड होगा 1 MB का, लेकिन आपको तो मैट्रिक का ओरिजिनल भी अपलोड करना है और उसका मार्कशीट भी अपलोड करना है। तो मार्कशीट और ओरिजिनल कैसे अपलोड होगा, क्योंकि एक तो इसमें दे ही रहा है अपलोड का ऑप्शन, जब एक ही दे रहा है तो दोनों हम अपलोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि उसके लिए मैट्रिक और इंटर का फोटो अलग ले लेंगे, दोनों का, सॉरी मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट का और मैट्रिक का मार्कशीट का फोटो हम ले लेंगे मोबाइल से और उसका हम PDF बना लेंगे एक में, भाग 1 और भाग 2 करके। और जब उसका PDF बना लेंगे तो एक तो PDF हमारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपको 1 MB में। यानी जो भी मैट्रिक, इंटर, BA, MA का जो सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे इसमें एक तो खाना दिया है तो दोनों एक ही साथ अपलोड होगा, उनका मार्कशीट भी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट फोटो खींच करके उसको ज्वाइंट यानी मर्ज कर लेना है और मर्ज करने के बाद अपलोड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए। चलिए, तो इस प्रकार आपने देखा और सबका डिटेल्स वही है कि फुल मार्क्स ऑफ 10 तो आपने देख लिया। अब बात आती है कि प्राइमरी लेवल के कहाँ तक उसमें अपलोड करें। जी महोदय, आप चाहें तो कहीं तक, यानी MA किए हैं तो MA तक का अपना पूरा डिटेल्स दीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैट्रिक, इंटर, BA, MA तक का ऑप्शन है, आप दे सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे देखिए सबका एक ठो अपलोडिंग ऑप्शन है, यानी जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज़ का, डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। तो इसमें है DLED इक्विवेलेंट। अब बात आती है कि हमारे DPE वाले किस में भरेंगे, तो DLED या इक्विवेलेंट में भी भर सकते हैं।
और चाहे चूंकि इक्विवेलेंट दिया है, ध्यान दीजिए, और चाहे तो अदर देन द अबव में भर सकते हैं कि डीपी और कब किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स और पासिंग मार्क्स वगैरह यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मात्र कई गो खुल रहा है यहाँ पे 1 2 3, जबकि बहुत लंबा है, आगे तक है, और क्या क्या है, और यानी पासिंग ईयर के बाद भी है, उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड देख रहे हैं आप लोग, डिवीजन, परसेंटेज, और यहाँ पे भी अपलोड करना है। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अपलोड कीजिएगा तो चूंकि ये प्रशिक्षण का जो योग्यता आप अपलोड कर रहे हैं तो मार्कशीट भी कह रहा है और सर्टिफिकेट भी कह रहा है। तो उसी तरह जैसे मैंने बताया कि जैसे शैक्षणिक योग्यता को मर्ज करके यानी मार्कशीट को और ओरिजिनल सर्टिफिकेट को मर्ज करके डालिएगा, उसी तरह इसको भी डालिएगा। आगे अब बता रहे हैं हम। अब देखिए जहाँ तक की बात है कि टीईटी की बात है, इसमें है सीटेट है, एस्टेट है और बीटेट की बात कर रहा है, और एक और चीज़ है इफिशियंसी टेस्ट और अदर देन द अबव। तो चूंकि हमारे 2011 के जो पहले हैं वे अदर देन द अबव में करेंगे, दक्षता यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी जो 11 के बाद जो बहाल है वे अपना सीटेट या एस्टेट या बीटेट जो भी होगा उनका वो अपना यहाँ पे डालेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि इसमें कह रहा है 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। कितना डॉक्यूमेंट्स? 3। और कौन कौन सा? तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि 3 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है आपको एडमिट कार्ड भी कह रहा है कि एडमिट कार्ड भी डालिए और मार्कशीट भी डालिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी डालिए। तो जैसे मैंने उसमें कहा कि 2 को एक साथ मर्ज करेंगे, तो उसी तरह इसमें भी 3 को हम तीनों को क्या करेंगे, एक साथ मर्ज कर लेंगे, भाग 1 भाग 2 भाग 3, यानी फोटो खींच करके और 1 MB का बना करके इसको भी अपलोड करेंगे। कहाँ पे अपलोड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ये अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं, सबका अपलोड करेंगे, यानी जो आप होंगे वही करेंगे, या तो बीटेट या सीटेट या दक्षता। अब जब इतना हम काम कर लेंगे तो आगे एक चीज़ खुलेगा कि जब सब कुछ अपलोड हो जाएगा, अपलोड फोटोग्राफ। अब देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अपलोड फोटोग्राफ। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फोटोग्राफ मेरी फ़ोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे साइन अपलोड होगा, और अपलोड होने के बाद तो अब यहाँ पे आपको एक अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आई कन्फर्म दैट देयर इज नो लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब उसमें आपको यही देना होगा कि हमारे विरुद्ध में कोई कोर्ट में कोई ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा प्राधिकार न्यायालय में कोई मैटर नहीं है, हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और ये सब यहाँ करने के बाद यहाँ पे आपका एक और कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिग्नेचर होगा, और साइन करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सेव करने के बाद प्रीव्यू करेंगे, करेंगे क्योंकि देख लेंगे कि कोई चीज़ हम गलत तो नहीं लिखे हैं, परसेंटेज वगैरह पूरा एकदम फिर देख लेंगे कहीं परसेंटेज वगैरह गड़बड़ तो नहीं हुआ है, मार्क्स सब कुछ ठीक ठाक उसमें लिखा गया है, हमारा यूनिवर्सिटी का स्कूल का नाम, मदर्स फादर्स नेम, हमारा नाम, सब कुछ ठीक ठाक है। और सब करने के बाद तब हम इसको क्या करेंगे कि सबमिट करेंगे। उसकी ये आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो साइबर कैफ़े वाले हैं वे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो काम करना था वो इम्पोर्टेंट था जो मैं बता रहा था कि टाइप ऑफ टीचर, यानी टीचर इन्फॉर्मेशन, यही इम्पोर्टेंट था, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट भी चूज करना था, हिंदी इंग्लिश सही है, हिंदी उर्दू या बांग्ला में से। और यहाँ पे बाकी जो ग्रेजुएट लेवल या हाई स्कूल 10+2 के टीचर ही सब्जेक्ट चूज करेंगे। प्राइमरी वाले या मिडिल में जो बेसिक लेवल के जो टीचर हैं वे अपना क्या करेंगे, सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे। हाँ, लैंग्वेज चूज सबको करना है, हिंदी उर्दू या बांग्ला में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।